अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये इसकी फार्मूला लिस्ट है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फार्मूला एक दो फार्मूलाज नए हैं। ये पावर रूल है, एक्स की पावर n, पावर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। और यहाँ पर देखें ये डी एस ओवर डी टी, ये डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू होता है वेलोसिटी के। और वेलोसिटी का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन के। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा मैट्रिक में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो ये लिस्ट आप पहले पढ़ चुके थे। क्वेश्चन 12 है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। फाइंड हमने करना है d2y ओवर dx स्क्वायर, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा dx ओवर d थीटा, d ओवर d थीटा a कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाय लिख दिया तो माइनस साइन थीटा, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। दूसरी साइड पे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो डी वाई ओवर डी थीटा लेंगे तो डी ओवर डी थीटा ए साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ए कांस्टेंट है, ये साथ रहेगा, यहाँ पर भी ए कांस्टेंट था, ये साथ रहा। अब जब हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये एक चेन बनानी है। अब चेन कैसे बनाते हैं? यहाँ पर डी वाई है तो डी वाई ऊपर लिखेंगे, नीचे डी एक्स है तो डी एक्स नीचे लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि डी वाई के साथ कौन सा फंक्शन आ रहा है, कौन सा वेरिएबल है। डी वाई के साथ डी थीटा है तो डी थीटा यहाँ पे लगाएंगे और डी थीटा यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई ओवर डी थीटा ये है इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, और डी थीटा ओवर डी एक्स, यहाँ पर क्या है? डी एक्स ओवर डी थीटा। तो हम इसको उल्टा कर लिखेंगे या इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1 ओवर ए माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ देखें ए से ए कैंसिल हो जाएगा और cos ओवर साइन इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो ये हमने इसको कॉट थीटा के इक्वल कर लिया। अब हमने कॉट थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन करते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर। अब कॉट थीटा का डेरिवेटिव, कॉट का ये फार्मूला है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। एक माइनस बाहर भी है, वो हम बाहर रहने देंगे, ये इसका फार्मूला है। और फिर हमने ये एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। अब डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी। डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा था, तो डी थीटा ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा को इस कोसेकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोसेकेंट क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस है ये हमने शुरू में लगा दी। फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम लेंगे बोथ साइड। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, ये अब हम सीख चुके हैं। तो साइन 2x का कॉस 2x, आगे डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, तो ये 2 कॉस 2x हो जाएगा। एट टर्निंग पॉइंट डेरिवेटिव क्या होता है? 0। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज। जब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो इस टर्निंग पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा होता, इसलिए यहाँ पर इस टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू थी डी वाई ओवर डी एक्स 2 कॉस 2x। 2 कॉस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो cos 2x इज इक्वल टू 0। cos को इधर लेके आएंगे तो cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 क्या होता है? ये हम कैलकुलेटर से देखेंगे, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, और ये 2 इधर आके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2, तो ये x पाई बाय 4 हो जाएगा। तो x पाई बाय 4 पे हमारी वैल्यू क्या करेगी? टर्न करेगी।
यहाँ भी ऐसे ही है, टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है तो टर्निंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव का मेथड क्या था, पावर को इधर मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक माइनस करना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0। तो एट टर्निंग पॉइंट, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था, डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को इस साइड पे ले आए तो x इज इक्वल टू 3/2। एक्सरसाइज में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर इसका यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव का मेथड वही, पावर को इधर मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ भी हमने यही करना है, पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 30 आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 ही हो जाएगा और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो एट टर्निंग पॉइंट dy ओवर dx 0, तो उसकी वैल्यू पुट की, 6 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये 6 इधर आके डिवाइड होगा 0 से तो ये 0 आ जाएगा। अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 आएगा। यहाँ से देखें क्या कॉमन लेंगे। फैक्टर हमने किस तरह बनाने होते हैं, ये मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है, -3 -2 तो ये देखिए -5 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे -3 -2 को तो ये क्या आ जाएगा, +6। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये x-3 आएगा, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये x-3 आ जाएगा। x-3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये x-3 और ये x और -2 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को अलग-अलग करें तो x-3 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। ये हमारी वैल्यूज होंगी जहां पर ये कर्व जो हमारी टर्न करेगी। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें भी हमने यही करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किस तरह लेना है, पावर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से एक माइनस और फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ये 4 हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट पे ये 0 होता है तो ये हमारी x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 2। अब एक्सट्रीम में हमने ये देखना है, एक्सट्रीम वैल्यू या ये मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे जाकर, या मैक्सिमम होती है, या एक्सट्रीम क्या होती है, मिनिमम। तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, वो हम टेस्ट करेंगे। इस डेरिवेटिव का आपने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2 के इक्वल। तो अब x की वैल्यू, ये जो हमने x की वैल्यू यहाँ फाइंड की हुई थी वो यहाँ पुट करनी थी अगर x होता तो। यहाँ पे चूंकि x मौजूद नहीं है इसलिए ये 2 ही आएगा। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। ये आपने याद रखना है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, और अगर ये लेस देन 0 होता तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती, मैक्सिमम। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम, और अगर लेस देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, y मिनिमम, तो x की ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ x होगा, यहाँ पर x है तो इसमें 2 पुट कर दिया, यहाँ पर x है तो इसमें 2 पुट कर दिया, और ये 6 वैसे रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू टी ई टी एट t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू t। सोल्यूशन है जी, x इज इक्वल टू टी ई टी, हमने डेरिवेटिव x का लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, d ओवर dt। अब t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और et का डेरिवेटिव et ही होता है, et का डेरिवेटिव et होता है। हमें t की ये वैल्यू गिवन थी, t इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, और e की पावर 0 क्या होती है, 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर।
तो एरिया ऑफ सर्कल, ये हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल, ये इसका फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, चेंज इन रेडियस, तो चेंज इन रेडियस को हम लिखेंगे डी आर ओवर डी टी, डेरिवेटिव शो करता है रेट ऑफ चेंज। तो रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में रेडियस कितना चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर। तो चेंज इन रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में रेडियस कितना चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू बताई हुई है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगा तो एरिया में कितना चेंज आएगा, फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया जो बढ़ेगा, एरिया में जो चेंज आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम एरिया का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ भी रेडियस का डेरिवेटिव था विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए एरिया का भी डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 था तो यह आ जाएगा 2 पाई आर, और फिर डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू आपको गिवन थी 10, वो हमने 10 पुट कर दी, और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू 3 थी, वो हमने पुट की, तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये 60 पाई। अब एरिया किस में होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा एरिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज s इज इक्वल टू साइन 2t फाइंड इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव लें तो ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो अब ये हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव cos 2t होता है, आगे फिर हमने 2t का डेरिवेटिव लेना था तो वो 2 cos 2t हो जाएगा, तो ये हमारी आ जाएगी वेलोसिटी। अब हमने वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेना है तो वो आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो cos 2t का डेरिवेटिव फिर माइनस साइन 2t, आगे 2t का डेरिवेटिव तो वो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा -4 साइन 2t। क्वेश्चन नंबर 20 वो भी यही है, साइन s इज इक्वल टू साइन 2t फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो ds ओवर dt, d ओवर dt साइन 2t, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2t, आगे हमने 2t का डेरिवेटिव लेना है तो वो हो जाएगा 2 cos 2t। तो ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इक्वल टू होती है वेलोसिटी। अब t की वैल्यू आपको गिवन थी तो पाई बाय 6 वो वैल्यू हमने पुट करी, तो ये 2 और 6 कैंसिल होगा, पाई बाय 3, और फिर हमने ये पाई की वैल्यू डिग्री में अगर लेंगे तो ये 180 ओवर 3 कितना होता है 60, तो cos 60 की वैल्यू लेंगे तो 1 ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी 1। तो जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफ़ी सारा पेपर में पोर्शन आएगा।